हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरार्ध में तिङन्त प्रकरण हमारा चल रहा है और उस तिङन्त प्रकरण में सार्वधातुक और असार्वधातुक ऐसे दो विभाग किए गए हैं, दो अध्याय किए गए हैं। अब पहला अध्याय जो सार्वधातुक का चल रहा है उसमें भुवादि गण आदि 6 गण पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। अब 7वां गण रुधादि गण चल रहा है। रुद्र धातु पहली है, धा धनुष का है, रुदादि नहीं, तो रुद्र आदि से रुदादि गण बन गया। इस प्रकरण में पूर्व में अन्य विकरण होता था, अब यहाँ पर अन्य विकरण ना होकर ना विकरण होगा और ना विकरण में स्वर आकार रहेगा। आकार स्वर रहित ना विकरण होगा और ना विकरण के बाद फिर आगे की कहानी चलेगी। और वो ना विकरण कहाँ होगा? तो जो रुदादि गण की धातुएं हैं, अंतिम जो व्यंजन है उस व्यंजन से पूर्व यानी कि अंतिम स्वर के बाद होगा। जैसे रुद्र धातु में ऊ है, ऊ के बाद में नकार का आगम होगा और धा से पहले होगा। धा व्यंजन है और ये धातु उभयपदी है। अब उभयपदी धातु में देखिए प्रक्रिया क्या चलती है, किस प्रकार से होती है। अब हमारे बीच में ना विकरण करेंगे हम और आप। तो रुद्र धातु से वर्तमाना के एक वचन की विवक्षा में ती प्रत्यय आता है। ती प्रत्यय के आने पर अन्य विकरण कर्तरी सूत्र से अन्य विकरण की प्राप्ति है और अन्य विकरण की प्राप्ति होने पर अब सूत्र आता है स्वराद रुदादे परो ना शब्दः। स्वराद रुदादे परो ना शब्दः, ये कह रहा है स्वरात स्वर से परे रुद आदि धातुओं को परे ना शब्द होता है। माने रुद आदि धातुओं के स्वर से परे ना विकरण होता है। ना शब्द माने ना विकरण होता है, यानी कि नकार का आगम होता है स्वर सहित। ना माने ना और दोनों का आगम होता है। रुदादेर गणस्य स्वरात परो विकरण संज्ञ को, और वो ना होता है तो उसका नाम का है विकरण संज्ञक। तो विकरण संज्ञक नकारागमो भवति। अब यहाँ पर नकारागमो लिखा है तो नकार से केवल व्यंजन नहीं लेने का है, क्योंकि प्राय करके यही होता है कि ना के सामने कार लगा दो तो केवल कार ना का ही ग्रहण किया जाता है, परंतु यहाँ पर ना स्वर सहित है, ये विशेष जानना चाहिए। नकारागमो भवति कर्तरी विहिते सार्वधातु के परे। कर्तृवाच्य में सार्वधातु के होने पर, अब सार्वधातु कहाँ होता है? तो सार्वधातु होता है वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी, जिनको हम और आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर रुद्र धातु हमारे बीच में है। वर्तमाना के परस्मै पद में ती प्रत्यय लेकर आए हैं और यहाँ पर अनतिक्रम्यन विश्लेषित करेंगे तो रा उ धन धा धन ती, ये व्यवस्था हमारी है।
और ये व्यवस्था हमारी होने पर धा के पूर्व नकार का आगम हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है रा, उ, ना, धा और ती। यहाँ पर जो सामने बैठा हुआ ता है, अब थोड़ा सा विचार करना है हमको। जो पीछे हमारे सूत्र बहुत सारे हमने पढ़े हुए हैं, पीछे सूत्र पड़ा हुआ है जिन धातुओं के अंत में धा होता है, धा, भा, ढा, उनके सामने रहने वाले ती और था, इन दोनों के लिए चतुर्थ अक्षर हो जाता है, धा हो जाता है। पीछे सूत्र पड़े हुए हैं, तो उन सूत्र के माध्यम से ती के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा धी। घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा, घा ढा धा और भा से परे जो ता और था है, उसके स्थान पर धा आदेश हो जाता है। तो जो ती का ता है, उस ती के ता को धा हो जाएगा, यानी कि धी हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है रा, उ, ना, धा और धी। फिर उसके बाद में धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, सामने चतुर्थ हो और उसके पूर्ववर्ती धुट हो, यानी कि ती में रहने वाला जो धा है वो चतुर्थ अक्षर कहलाया, और जो धातु संबंधी धा है वह धुट कहलाया। तो उस धुट को तृतीय अक्षर होता है चतुर्थ के होने पर। तो धातु संबंधी जो धा है, उस धा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा। और 139 नंबर का सूत्र रस्री वर्णे व्योनोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, सूत्र के माध्यम से जो नकार का आगम किया था विकरण रूप में, उसको नकार आदेश हो जाएगा और सभी वर्णों को जोड़ दिया जाएगा, तब पहला शब्द बन जाएगा ऋणधी। ऋणधी। अब बड़े ध्यान से देखते जाइए, एक बार पुनः मैं ऋणधी को बनाने की कोशिश करता हूं। रुद धातु है, वर्तमान में परस्मै पद की विवक्षा में ती प्रत्यय लेकर आए हैं। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति है, परंतु स्वराद रुदादे परो ना शब्दः, यह सूत्र हमारे बीच में आ जाता है। कहते हैं स्वर से, स्वर माने रू, रा में रहने वाला उ, उसके बाद में नकार का आगम। नकार कहने से केवल व्यंजन ना नहीं लेना, उसमें आकार स्वर भी लेना, स्वर सहित आकार नकार। और उसके बाद में नकार का आगम किया, तो यहाँ पर अंत में धा है, अंत में धा होता है तो सूत्र आता है घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा। जिन धातुओं के अंत में चतुर्थ अक्षर होता है, उन चतुर्थ अक्षर से ता और था के होने पर उसको चतुर्धा आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर जो ती प्रत्यय का ता था उसको धा हो गया, तो बन गया धी। और जो धातु संबंधी था वो कहलाएगा धुट, और जो ती के स्थान पर धा आदेश किया है वह कहलाएगा चतुर्थ। तो धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र के माध्यम से जो धातु संबंधी धा था उसको दा आदेश हो जाएगा। और रस्री वर्णे व्यो नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, सूत्र के माध्यम से उसको नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा ऋणधी व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, दा के नीचे धा आ जाएगा तो ऋणधी। अब हम द्विवचन और बहुवचन की विवक्षा करते हैं। तस् प्रत्यय लेकर आते हैं,
और तस प्रत्यय के लेके आने पर वही कहानी, अन्न विकरण कर्तरी से अन्न की प्राप्ति, परंतु स्वराद रुदादे परो न शब्द, स्वराद रुदादे परो न शब्द, सूत्र के माध्यम से नकार का आगम करते हैं। अब नकार का आगम करने पर हमारी स्थिति है रू, ना, धा और तस। यहां पर भी ता है तो घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोदा, सूत्र के माध्यम से जो तस का ता है उसको धादेश हो जाएगा, धस हो जाएगा। अब यहाँ पर कहानी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ती प्रत्यय जो था वो पूर्व की अपेक्षा से गुणी कहलाता था, गुणी प्रत्यय। और तस और अंति प्रत्यय जो आएगा द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी, सूत्र से अगुणी प्रत्यय कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ती प्रत्यय में ये गुणी प्रत्यय है तो इसको गुण क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि गुण करने के लिए हमारे बीच में उसमें नकार आ गया है, नकार, और नकार में आकार है और ये धातु का अवयव बन गया है। गुण करने की व्यवस्था नामीनस चोपदाया लघु, उपदा में लघु नामी हो तब गुण करता है, तो उपदा में लघु नामी नहीं है इसलिए गुण नहीं होगा। फिर आप कहेंगे रुद धातु है, उसमें तो उपदा में लघु नामी ऊ है, बिल्कुल सही है, धातु रुद है, लेकिन धातु में गुण करने के पहले ही नकार का आगम हो गया है और वो नकार का आगम धा से पहले हुआ है तो उस धातु का ही अवयव बनता चला जा रहा है, इसलिए धातु में गुण करने की कोई सुविधा नहीं है। परंतु गुण की व्यवस्था तो बनती है कि एक वचन में गुण होता है और द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है। अतः यहाँ पर तस प्रत्यय अगुणी है और अगुणी प्रत्यय होने के कारण ये सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, विशेष काम का है। ये कहता है रोदादेर विकरणांतस्य लोपः। अब ये सूत्र से ही हमें समझ लेना है कि जो नकार का आगम किया जा रहा है वो नकार का आगम आकार सहित क्यों किया जा रहा है। सूत्र में नकार कहा है, नकार का आगम होता है। सूत्र में कहा है ना शब्द, माने सूत्र में ना माने स्वर सहित कहा है, लेकिन टीका में कहा है नकारागमो, तो नकार का जो आगम हुआ है, अगर नकार कहेंगे तो केवल व्यंजन होना चाहिए, और ना कहेंगे कि ना का आगम होता है तो आकार स्वर सहित हो जाता है। तो इस सूत्र हमारे बीच में जो आ रहा है ये स्पष्ट कर रहा है कि वहां पर ना का जो आगम किया है वो स्वर सहित किया है, नकार का आगम नहीं, ना का आगम। रुदादे विकरणांतस्य लोपः, कहते रोदादि गण में जो विकरण है उस विकरण के अंत का लोप होता है अगुणी सार धातु के परे। अगुणी सार धातु के होने पर अब ये तस और अंति प्रत्यय अगुणी हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये स्वर और व्यंजन का विभाग नहीं कर रहा है, केवल अगुणी प्रत्यय के लिए कह रहा है, और अगुणी प्रत्यय के कहने के कारण द्विवचन और बहुवचन में गुण का निषेध होता है। तो यहाँ पर जो विकरण किया है उसके अंत का लोप करना है। तो विकरण में क्या है, ना और आ, ना और आ है, इसलिए ना में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा। रोदादेर विकरणांतस्य लोपः, रोदादि गण में जो विकरण का अंत है उस विकरण के अंत का अर्थात आकार का, ना में रहने वाले आकार का लोप हो जाता है अगुणे सार धातु के। अगुणी सार धातु
प्रत्यय के होने पर, तो यहाँ पर तस् प्रत्यय अगुणी है और इस कारण से उस नकार में रहने वाले आकार का लोप हो जाएगा। अब नकार में रहने वाले नाम में रहने वाले आकार का लोप हुआ है तो ना व्यंजन रहेगा, और ना व्यंजन होने के कारण रस्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेव कवर पवर्गांतरोपी सूत्र इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने विकरण के अंत का लोप किया है, इसलिए वो ना को ना नहीं कर पा रहा है। ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर विकरण ना था, उसके नका नाम के में रहने वाले आकार का लोप किया है, तो ना में रहने वाले जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा रुंधाहा। दुटाम तृतीय चतुर्थेषु लगी जाएगा तो बन जाएगा रुंधा रसकार योर विसृष्टा सूत्र से बन जाएगा रुंधा। और बहुवचन में अब यहाँ पर ना में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा, और धा व्यंजन है और अंति आया है तो अंति का आ इसमें जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा रुंधंती रुंधंती। रुंधा में ना में रहने वाले आकार का लोप किया है और अंति भी अगुणी प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर उसके ना के का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा रुंधंती। अब उसके बाद में सी विभक्ति आएगी सी। अब सी विभक्ति आएगी सी। रुद धन सी नकार का आगम करेंगे, और नकार का आगम करने के बाद में रस्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी लगाएंगे, और उसके बाद में अघोषेश वसीटाम प्रथमा। सामने अघोष है लेकिन अघोष में ता था नहीं है, तो अघोष होने के कारण जो रुद धातु का धा था उसके स्थान पर प्रथमा माने ता आदेश हो जाएगा ता, और ता आदेश होने पर प्रयोग हमारा बन जाएगा रुन्नत से। रुन्नत से फिर आगे चलेंगे तो रुंधा, थस के स्थान पर भी धा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा रुंधा। तो यहाँ पर भी बन जाएगा रुधो। फिर मी प्रत्यय आएगा, गुणी प्रत्यय है तो बन जाएगा रुणद मी रुणद मी। फिर वस और मस प्रत्यय आएगा, बस और बस प्रत्यय गुणी है रुंध्वाहा रुंध्वाहा और रुंधुमाहा, ये वर्तमान में हमारे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या से बनेंगे रुणद्धि रुंधा रुंधंती रुणत रुणत से रुणत से रुंधा रुंधो। फिर रुन 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 रुणत रुणत रुणदमी रुण रुण रुन रुन ध्वाहा और रुन धुमाहा, ये वर्तमान में प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब आत्मनेपद की विवक्षा में आत्मनेपद के प्रत्यय लेकर आएंगे, उसके लिए अगले सत्र का हमें और आपको इंतजार करना है। तो केवल आज रुद धातु से वर्तमाना के परस्मै पद में ही हमने प्रयोग सिद्ध किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखना है। घा ढा धा भेभ्य ततोर धोधा और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु और रुदादेर विकरणांत से लोपा, ये मेन सूत्र को ध्यान रखना है कि द्विवचन और बहुवचन के होने पर जो ना का आगम किया है, नकार का नहीं, ध्यान रखना, ना का आगम किया है। नकार का आगम बोलेंगे तो ना व्यंजन रहेगा, और ना का आगम बोलेंगे तो ना के आगम में आकार स्वर भी आ जाएगा, और जो रुदादेर विकरणांत से लोपा है, ये अगुणी प्रत्यय के होने पर जो ना में रहने वाला आकार है
उसका लोप कर देगा। और आत्मने पद के प्रत्यय जितने भी लाएंगे उस आत्मने सर्वेशाम आत्मने सर्वेशाम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से अगुणी हो जाएंगे। और अगुणी हो जाएंगे तो जो विकर्ण का अंत है उसके नकार में रहने वाला ना में रहने वाला आकार है उसका लोप हो जाएगा। और उसके आकार का लोप होने पर रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेयव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र नहीं लगेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सारी की सारी प्रक्रिया सरल और सहज है। तो इस रुत धातु की आत्मने पद की प्रक्रिया को हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए वंदना। जय जिनेन्द्र। सबका यथा योग अभिवादन।